अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियाज़ फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। ये हम लोग स्वात एक्सप्रेसवे या स्वात मोटरवे के ऊपर रुके हैं। ये सर्विस एरिया है, यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, सामने छोटा सा कोई रेस्टोरेंट टाइप की जगह बनी हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रिफ़्रेशमेंट अवेलेबल है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये रही। और ये बड़ा अच्छा सा नज़ारा है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हवा चल रही है और हवा में गर्मी नहीं है, बहुत अच्छी सी हवा है। और ये रही मेरी फैमिली, शाजियाज़ फैमिली, और वो भी वीडियो बना रही हैं फूलों की और मैं उनकी। ये रही, और ये रहे वो फूल, और ये रही शाजिया। कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छी जगह है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। हाँ, मैं वही बता रहा था अभी कि हवा चल रही है, बड़ी ठंडी सी हवा है, थोड़ी बहुत ठंडी नहीं है लेकिन बड़ी प्यारी सी एक प्लेजेंट सी हवा है। और ये पहाड़ी सिलसिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो जुल्फ़कार साहब ने आपको काटलिंग का रेस्ट एरिया दिखा दिया है जो वाह कैंट से स्वाद जाते हुए हमें रास्ते में मिला। आई थिंक मैं काटलिंग या काटलंग है, पता नहीं, इनमें मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन बहरहाल आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से 86 किलोमीटर दूर है मिंगोरा और हम इन खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच, पहाड़ों के बीचों बीच से इस गुज़रते हुए रोड एक्सप्रेसवे कह लें या मोटरवे कह लें, यहाँ से हम अपनी मंजिल स्वात की जानिब गामज़न हैं। वाह कैंट घर से मिंगोरा 184 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये हमने 2 घंटे 30 मिनट में ये सफ़र तय किया क्योंकि हम लोग काटलिंग रेस्ट एरिया पर रुके थे। और दूसरा ये है कि यहाँ से तो चूँकि करीब पड़ गया, लेकिन अगर हम इस्लामाबाद से आते, इस्लामाबाद टू मिंगोरा स्वात बाय मोटरवे 229 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। इसी हिसाब से फिर उतना ही टाइम लग जाता है, यानी कि 120 की स्पीड से अगर आप हिसाब लगा लें तो 2 घंटों में पहुंचना चाहिए अगर आप स्टे ना करें तो। स्वात मोटरवे बहुत प्यारा बनाया है इन्होंने और इसके बनाने से बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में हम लोग जो है वो इस्लामाबाद से या किसी भी जगह से अब स्वात पहुँच सकते हैं। बाकी का टाइम है वो हम स्वात को इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मोटरवे पर जो है वो हमें डाइवर्ट कर दिया जाता है पलई टोल प्लाज़ा की तरफ, क्योंकि यहाँ से आगे काम जारी है और हम दरगाह के रास्ते अब हम आगे का सफ़र तय करेंगे। यहाँ पे चकदरा का मोटरवे जो है, चकदरा पे आगे ख़त्म हो गया है, आगे काम चल रहा है और अब हम लोग उतर रहे हैं मोटरवे से नीचे। और लगता है कि शायद अब हम नेशनल हाईवे के ऊपर रहते हुए स्वात की तरफ शायद जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। Head south towards Swat Expressway. 110 रुपये पे किए यहाँ पर। हम लोग बुरहान इंटरचेंज से चढ़े थे और यहाँ पे आके बोनेर और दरगाह पे उतरे हैं। अब यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, एक बोनेर को जाता है और एक दरगाह को जाता है, तो हमें दरगाह के रास्ते जो है वो अपना सफ़र जारी रखना है आगे को। ये रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मुझे लगता है टेम्प्रेरी डाइवर्जन है, क्योंकि वो आगे काम हो रहा था ना मोटरवे पे, तो इन्होंने हमें वहाँ से उतार के ये टेम्प्रेरी रोड बनाया हुआ है। फिर वापस हम दोबारा उसी रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे आगे जाके, इधर जाके स्वात जाने के लिए। यहाँ मैं
मैं बताती चलूँ कि मोटरवे को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है बिकॉज़ थोड़ा सा रोड आगे बन रहा है, अभी काम जारी है मोटरवे पर और वो काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट भी हो चुका है। बहरहाल ये साइड से एक रोड बना दिया है, रोड भी बहुत साफ़ सुथरा आप देख रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। थोड़ी सी चढ़ाई है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप इसको जो है वो फर्स्ट गियर में डालकर अगर चढ़ाते हैं और आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो आप इजीली चढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। और ये कॉपर टॉप अब हम पहुँचने वाले हैं। कॉपर टॉप से अब देखिए नीचे नज़ारा कैसा है। कालाकंड में ही इस तरह के पहाड़ आते हैं, उस तरह की खूबसूरती नज़र नहीं आती। जो न्यू टनल स्वात है ये वहाँ हम पहुँच चुके हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस टनल के साइडों पर आप जो देख रहे हैं बड़े बड़े से हॉल या गेट, तो ये एमरजेंसी की सूरत में अगर आपको टनल के अंदर से ही वापस जाना हो, यानी कि आपको यू टर्न लेना हो, तो आप इन गेट्स में से यू टर्न ले सकते हैं। और ये साथ दूसरी टनल बन रही है, उसी में चला जाता है ये रास्ता, वहाँ से आप जो है वो वापस आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसको ही जाने और आने के लिए इस टनल को यूज़ किया जा रहा है। अदरवाइज़ दूसरी टनल का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो जाने के लिए होगी और ये स्वात आने के लिए होगी। और जैसे ही हम टनल से बाहर निकलते हैं तो नज़ारा ही कुछ और है। आए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ज़बरदस्त, कितना अच्छा लगा। और ये पहाड़ देखो साइड पे सीमेंट किए हुए हैं, एकदम ही चेंज हो गया है। हाँ, और मौसम भी माशाल्लाह अच्छा हो गया, बादल आ गए। सीमेंट किया हुआ है और बादल से हो गए एकदम। टनल से जैसे निकले तो बादल नज़र आए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पाकिस्तान आर्मी का जो इदारा है वो बना रहा है ये। इस तरह के मुश्किल रोड जो हैं वो यही लोग बनाते हैं, FWO वाले। ये नज़ारे ही कुछ और हैं। ये नज़ारे इतने दिलकश, इतने दिलफ्रेब होते हैं कि आप इनको कैप्चर किए बगैर रह नहीं सकते। जब तक स्वाद नहीं आ जाता उस दौरान आपको ये नज़ारे बोर नहीं होने देते। गुड बाय, हैव अ सेफ जर्नी, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बना हुआ तो है मुझे लगता है, लेकिन शायद ये एक्टिव नहीं है। आई गेस कुछ नहीं है, अभी फ्री है फ़िलहाल। तो हमारे पास कोई टिकट नहीं था, मैं समझा शायद यहाँ से टिकट देंगे, लेकिन वो बटखेला लेफ्ट साइड पे और स्वात में। तो वी आर गोइंग स्ट्रेट फॉर स्वात एंड मंगोरा। स्वात मंगोरा दिस वे एंड चित्राल एंड दीर स्ट्रेट। तो हम स्वात और मंगोरा की तरफ टर्न कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे। आई थिंक ये इंटरचेंज है और शायद हम लोग एक्सप्रेस वे को खैरबाद कहने वाले हैं। आई गेस, आई एम नॉट श्योर। यहाँ से कर दिया है हमने मोटरवे को खैराबाद और अब हम स्वात और मंगोरा की तरफ टर्न कर गए हैं। तो वेलकम टू स्वात। यहाँ पर आपको दोनों जानिब गाड़ियों के शोरूम नज़र आएंगे, लेकिन बहुत ही प्यारे घने दरख्त होंगे। और यहाँ पर जो फल पाए जाते हैं उनमें सेब, खुबानी, जापानी फल, आड़ू, नाशपाती और ड्राई फ्रूट में अखरोट शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फल पाए जाते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इस चौक का नाम मुझे नहीं पता। इस चौक को मैं और मेरे बच्चे घोड़े वाला चौक कहते हैं। अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। तो बस अगर आप लोगों ने गूगल आंटी को लगाया हुआ है ना, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रेट जाते जाएँ, आपको रास्ता वही बता देती हैं, लेकिन सर बहुत खाती हैं। तो हम लोगों ने भी बस यहाँ से सीधा ही रास्ता लिया, क्योंकि आपको जगह जगह लिखा हुआ भी नज़र आता है। और यहाँ पर स्वाद पहुँचने तक जो है वो डिफरेंट एरियाज़ आते हैं बीच में, जिनके नाम कुछ पश्तो में हैं, नहीं इतने ज़्यादा मैं क्लियरली बोल सकती। तो बहरहाल ग्रीन रोड्स हैं यहाँ पर, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। अच्छा, इस चौक का नाम भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग रुके नहीं थे, इसलिए मैं जान नहीं पाई ये कौन से चौक है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी ज़रूर मुझे बता दीजिएगा।
तो मैं बता रही थी कि आप अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो यहाँ से जा सकते हैं इजीली कलाम तक बेपना अच्छा रोड है। और यहाँ पर हमें जी पहली बार नज़र आया है दरिया स्वात। जैसे ही हम लोग इस एरिया से निकले हैं और आप देखिए स्वात का दरिया हमें फर्स्ट टाइम यहाँ मिला है। वेलकम टू स्वात। यहाँ से मिंगोरा जो है वो 31 किलोमीटर दूर है। और दूसरा ये कि मौसम बहुत हसीन हो गया था जैसे ही हम स्वात में पहुँचे। और यहाँ पर अब हमें जो है वो चेक पोस्ट का सामना है, जिस चेक पोस्ट का नाम है लंडाके। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, लंडाके चेक पोस्ट मिली थी हमें। और यहाँ पर फिर जो पूछताछ हुई थी और वो सब कुछ। जाना भाई स्वाद, जाना भाई स्वाद। जुम्मा हफ्ता इतवार बंद है, तो अभी तो जुम्मा हफ्ता इतवार है नहीं ना। आज तो क्या दिन है? आज जुम्मा है। अरे तेरा बड़ा है सही है। टोल पुलाव दे पुलाव दे करा जुम्मा हफ्ता इतवार बंद ही। ऐसे टूरिस्ट इजाज़त तक है ना? टूरिस्ट तक है, आपका भी इजाज़त नहीं, आप नंबर से आप मेहरबानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी तो हमें यहाँ पर नाका मिला था, यानी कि यहाँ पर चौकी क्या कहते हैं इसको, पुलिस चेक पोस्ट थी। हाँ पुलिस चेक पोस्ट थी। और इन्होंने जो है वो हमें रोका और फिर कार्ड चेक किया। हमारे कार्ड के ऊपर कराची का एड्रेस है, तो पूछा कि कहाँ जाना है। हमने कहा किसी को मिलने जाना है, लेकिन खैर बहरहाल फिर मैंने बता दिया उनको पश्तो में कि हम घूमने जा रहे हैं। और उसने कहा कि आपके साथ बच्चे हैं इसलिए हम छोड़ रहे हैं, वैसे इजाज़त नहीं है और जुम्मा हफ्ता इतवार वैसे भी सारा बंद होता है। तो मैंने कहा चलो शुक्रिया भाई, मेहरबानी आपकी। तो उन्होंने अपनी खुशी के साथ हमें इजाज़त दे दी अंदर जाने की। तो हमें लिहाजा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इजाज़त दे दी है बच्चों की वजह से। अब्दुल्ला शाह है। और उन्होंने कोशिश की थी बच्चा को पूछा। हाँ जानबूझ के उन्होंने पूछा था। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। सुबह के 11 बजने वाले, 11:30 बजे का टाइम है और हम मिंगोरा सिटी पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट शॉप्स बंद है क्योंकि फ्राइडे है, अभी दुकानें नहीं खुली है। और वैसे भी सुना है कि स्वात के अंदर जो है वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे बंद होता है, तमाम मार्केट्स बंद होती हैं। अब हम मिंगोरा सिटी पहुंच चुके हैं और ये डाइवो का आई थिंक डाइवो का भी आएगा ना वो। इस चौक को अफजल ख़ान चौक कहते हैं। बस अचानक ही हमारा यहाँ पर पहुँचते साथ ही इरादा बना कि यहाँ से मरग़ज़ार करीब है तो चलते हैं, वाइट पैलेस आपको दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। जाने से पहले हमने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वाइट पैलेस खुला हुआ है, मरग़ज़ार खुला है, आप जा सकते हैं। तो 11:35 का टाइम हो चला है और अब हम जो है वो बजाय आगे कलाम की तरफ जाने के मरग़ज़ार जा रहे हैं। 11:44 हो रहे हैं। सैदो ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल के सामने से गुज़र रहे हैं और इसी रोड पर PTDC मोटल इससे पहले आता है और यहाँ पर हम लोग पहले रुके थे PTDC मोटल में। Continue for 6 kilometers. पहले हम यहाँ पर हमने खाना खाया था, ये शमशीर होटल पे खाना खाकर फिर हम चले गए थे मरग़ज़ार वाइट पैलेस पे बज़रिया ऑटो। हमने रिक्शा करवा लिया था और फिर मरग़ज़ार गए थे। आज हम जो है वो गाड़ी पर ही जा रहे हैं डायरेक्टली, पहले वहाँ और फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे। गूगल मैप के ज़रिए मैं मुसलसल देख रही होती हूँ
कि जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ से कितना टाइम लगेगा। और तो 9.3 किलोमीटर और 17 मिनट्स में हम जी इंशाल्लाह मरगज़ार पहुँचेंगे। तो आज तक का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़ारे, ये इन्फॉर्मेशन और हमारे साथ सफ़र करने में बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इंशाल्लाह मरगज़ार दिखाएंगे, बारिश दिखाएंगे और दरिया स्वात के किनारे जो हमने मज़े किए हैं वो दिखाएंगे आपको। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।